हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन के एक और न्यू वीडियो में। म्यूटू पूरे पोकेमॉन एनिमे का अब तक का सबसे पावरफुल मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन। म्यूटू के पास इतनी पावर है कि अगर वो चाहे तो सिर्फ अपनी उंगलियों को हिलाकर समुद्र में तूफान ला सकता है। अपने सिर्फ 1% पावर का इस्तेमाल करके वो चाहे तो 100 से भी ज़्यादा पोकेमॉन को हरा सकता है। और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसे बहुत ही कम ही पोकेमॉन है जो कि म्यूटू की बराबरी कर सकते हैं। तो यस गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि म्यूटू को 1-1 बैटल में हरा सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through. नंबर 10, डिओक्सिस। डिओक्सिस पोकेमॉन एक प्योर साइकिक टाइप का पोकेमॉन है जो कि हमें पहली बार पोकेमॉन की मूवी डिओक्सिस में देखने को मिला था। डिओक्सिस अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर में रहता है, यानी कि एक तरह से हम इसे एलियन पोकेमॉन भी कह सकते हैं। डिओक्सिस की पावर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब पहली बार हमें डिओक्सिस दिखाया गया उस मूवी के अंदर डिओक्सिस ने अकेले ही रकुइजा की चटनी बना दी थी। एक तरह से उसे बहुत अच्छी टक्कर दी थी और उसे काफ़ी बार बीट भी किया था। इसके अलावा अगर डिओक्सिस चाहे तो अपने अनलिमिटेड यानी कि लिमिटलेस अपनी क्लोन बना सकता है जो कि बिल्कुल असली होते हैं। और डिओक्सिस की जो सबसे बड़ी पावर है वो है फॉर्म चेंज करना। ये चीज़ सिर्फ डिओक्सिस कर सकता है। डिओक्सिस के पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो स्पीड मोड, अटैक मोड, डिफेंस मोड और किसी भी मोड में जा सकता है। डिओक्सिस अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने मोड को चेंज करते रहता है। तो अगर यहाँ पर म्यूटू और डिओक्सिस के बीच लड़ाई हुई तो नो डाउट बहुत ही घमासान लड़ाई होगी। और मेरे ख्याल से इस लड़ाई में डिओक्सिस अपने कई सारे पावर का इस्तेमाल कर सकता है, खासकर अपने फॉर्म को चेंज करना। और नो डाउट कि डिओक्सिस के पास इतनी तो पावर है कि वो म्यूटू को अच्छी खासी टक्कर दे सके। नंबर 9, म्यू। पोकेमॉन की पहली मूवी म्यूटू द स्ट्राइक बैक में हमें म्यू वर्सेस म्यूटू के बीच एक बहुत ही घमासान लड़ाई देखने को मिली थी, जहां पर दोनों ही पोकेमॉन ने एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दी। पर यहाँ पर नोटिस करने वाली ये चीज़ थी कि वहाँ पर जब बैटल हो रहा था तो म्यू बहुत ही ईजिली म्यूटू को ले रहा था, मतलब वो सीरियसली उसे उतना नहीं ले रहा था। वो एक तरह से म्यूटू के साथ खेल रहा था। म्यू के पास इतनी पावर है कि अगर चाहे तो किसी भी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। और पूरे पोकेमॉन एनिमे के अंदर म्यू वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस पोकेमॉन में से एक है। और अगर बात करें बैटल की तो उस बैटल में म्यूटू बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, वही म्यू बहुत ही हल्के में ले रहा था म्यूटू को। और उस मूवी के अंदर हमें म्यू की पूरी पावर भी देखने को नहीं मिली। तो अगर यहाँ पर म्यू अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता तो श्योर यहाँ पर म्यूटू हार जाता। नंबर 8 और नंबर 7 पर आते हैं दो पोकेमॉन जो कि है प्राइमल ग्रोडॉन और प्राइमल कायोगर। यहाँ पर मैं दोनों के नॉर्मल वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राइमल वर्जन की। इनके प्राइमल फॉर्म को हम एक तरह से मेगा एवोल्यूशन की पावर से कंपेयर कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें ग्रोडॉन की तो ग्रोडॉन यहाँ पर एक ग्राउंड और फायर टाइप का पोकेमॉन है जिसके पास पावर है लैंड को कंट्रोल करने की। इसके अलावा ग्रोडॉन चाहे तो वो वोल्केनो को भी कंट्रोल कर सकता है। ग्रोडॉन के पास इतनी पावर है कि अगर वो किसी भी जगह पर पैर रख दे तो वहीं पर लैंड क्रिएट हो जाता है और किसी भी जगह पर वो वोल्केनो को भी क्रिएट कर सकता है। और इसके अलावा ग्रोडॉन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। और इसके अलावा उसके पास एक और एबिलिटी है जिसका कि नाम है डिसोलेट लैंड एबिलिटी। इस एबिलिटी में एक सनलाइट आ जाती है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी वाटर अटैक इस्तेमाल नहीं हो सकता, मतलब कोई भी वाटर अटैक उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। ग्रोडॉन चाहे तो सिर्फ अपनी एक अटैक की मदद से वो पूरे एक कॉन्टिनेंट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बात करें कायोगर की तो कायोगर पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वाटर टाइप पोकेमॉन है। कायोगर के पास ये पावर है कि वो चाहे तो वो समुद्र के पानी को भी कंट्रोल कर सकता है और अपनी मर्जी से वेदर को भी कंट्रोल करने की पावर उसके पास है। कायोगर चाहे तो बड़े बड़े तूफानों को बना सकता है और समुद्र में बड़े बड़े लहरों को भी बना सकता है। उसके पास इतनी पावर है कि वो कहीं भी जाए
तो उसकी पावर कम नहीं होगी। वो हर जगह पर समुद्र को ला सकता है और पानी को कंट्रोल करने की पावर उसके पास है। कायोगर का सबसे पावरफुल मूव है ओरिजिन पल्स, जिसकी मदद से उसने ऑलमोस्ट ग्रोडोन को यहाँ पर हरा दिया था। और यहाँ पर ग्रोडोन और कायोगर दोनों ही पोकेमॉन अपने अपने टाइप में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और नो डाउट दोनों गॉड लेवल के हैं। और ये दोनों ही पोकेमॉन में इतनी पावर है कि वो चाहे तो म्यूटू को हरा सकते हैं। नंबर 6 वाइवेल्टर। वाइवेल्टर को हम पोकेमॉन एनिमे वर्ल्ड का एक तरह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। जैसे ड्रैगन बॉल में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस है, वैसे ही पोकेमॉन एनिमे के अंदर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वाइवेल्टर। और इस पोकेमॉन को हम एक प्योर ईविल पोकेमॉन कह सकते हैं। पोकेमॉन एनिमे के अंदर हर एक पोकेमॉन जब ईविल बना या फिर बुरा बना तो उसके पीछे उसका कोई एक मेन रीज़न था, पर वाइवेल्टर शुरुआत से एक बुरा पोकेमॉन था। उसे एक हम प्योर ईविल पोकेमॉन कह सकते हैं, जिसका कि सिर्फ एक ही मकसद है और वह है सबको मार देना। यूँ तो वाइवेल्टर हमेशा सोता रहता है और 500 सालों में सिर्फ एक ही दिन के लिए सिर्फ एक ही बार वो जगता है, और जब वो नींद से उठता है तो तब हर जगह वो सिर्फ तबाही मचाता है। आप सिर्फ इसकी पावर का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में आर्कियस के अलावा ये पोकेमॉन किसी को भी मार सकता है, इसके पास इतनी पावर है। तो अगर यहाँ पर वाइवेल्टर और म्यूटू के बीच बैटल हुई तो बैटल के दौरान अगर वाइवेल्टर ने किसी तरह म्यूटू को हिट कर दिया तो म्यूटू यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, पर अगर म्यूटू किसी तरह बच गया तो वो वाइवेल्टर को अच्छी टक्कर दे सकता है, पर उसे हरा नहीं सकता। नंबर 5 इटरनेटस। इटरनेटस को भी हम एक तरह से वाइवेल्टर की तरह ही एक डिस्ट्रॉयर कह सकते हैं, जिसका कि सिर्फ एक ही मकसद है, वो है तबाही मचाना। ये पोकेमॉन एक ड्रैगन और पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है। अगर बात करें ओरिजिन की तो इटरनेटस 20,000 साल पहले एक मीटियोर की मदद से पृथ्वी में आया था। इटरनेटस एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है और उसकी बॉडी के अंदर एक कोर है, और उस कोर से जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी की मदद से यहाँ पर इटरनेटस को पावर मिलती है। और जो एनर्जी उसके कोर से निकलती है वो एक तरह से लिमिटलेस है, यानी कि उसकी लिमिट कुछ भी नहीं है, उसकी पावर किसी भी हद तक जा सकती है। इटरनेटस की पावर का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर वो चाहे तो अपने एनर्जी की मदद से एक ऐसा तूफान बना सकता है जो कि स्पेस और टाइम तक में छेद कर सकता है। सो यस, नो डाउट इटरनेटस एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि चाहे तो यहाँ पर म्यूटू को हरा सकता है। नंबर 4 रक्विज़ा। रक्विज़ा एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 3 से। पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर रक्विज़ा वो पहला पोकेमॉन था जो कि मेगा इवॉल्व हुआ था। अगर बात करें रक्विज़ा के ओरिजिन की तो ये बिलियन सालों पहले पैदा हुआ था, और ये तब से है जब से अर्थ है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहता है और वहीं से अर्थ की सुरक्षा करता है। अगर यहाँ पर बात करें रक्विज़ा के पावर की तो उसकी पावर का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उसने सिर्फ एक सिंगल हिट से यहाँ पर प्राइमल कायोगर और प्राइमल ग्रोडोन जैसे पोकेमॉन को नॉकआउट कर दिया था। और जब रक्विज़ा अपने मेगा इवोल्यूशन फॉर्म में आता है तो तब इसकी पावर तो लिमिटलेस हो जाती है, अनलिमिटेड पावर होती है इसके पास। ये चाहे तो तब वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। और इसके अलावा पोकेमॉन मांगा के अंदर रक्विज़ा ने सिर्फ एक सिंगल ड्रैगन असेंट की मदद से यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मीटियोर तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रक्विज़ा कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो चाहे तो यहाँ पर म्यूटू को भी बैटल में डिफीट कर सकता है। नंबर 3 ज़ायगार्ड। ज़ायगार्ड एक ग्राउंड और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है कालो सिलिक का। वो ऑरा ट्रियो का मास्टर है। नो डाउट ज़ायगार्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन में से एक है। ज़ायगार्ड की पूरी पावर हमें कालो सिलिक के दौरान देखने को मिली थी, जहाँ पर उसने सिर्फ एक ही ड्रैगन पल्स अटैक से पूरे एक चट्टान तक को तोड़ दिया था। ये वही चट्टान था जिसने पूरे लूमियर सिटी को तकरीबन तबाह करने पर तुला हुआ था। ज़ायगार्ड का सबसे स्पेशल और सबसे पावरफुल मूव है कोर इन्फोर्सर। इस मूव में इतनी पावर है कि अगर वो चाहे तो सिर्फ इस मूव का इस्तेमाल करके पूरे एक कॉन्टिनेंट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा ज़ायगार्ड के पास इतनी पावर है कि अगर वो चाहे तो एक और पोकेमॉन वर्ल्ड बना सकता है, यानी कि स्पेस टाइम के साथ भी वो छेड़छाड़ कर सकता है, इतनी उसकी पावर है। तो अगर यहाँ पर म्यूटू और ज़ायगार्ड के बीच बैटल हुई तो नो डाउट बहुत ही धमाकेदार बैटल होगी, पर मेरे ख्याल से यहाँ पर जीत ज़ायगार्ड की होगी। नंबर 2 गिराटीना। गिराटीना हमें पहली बार सिनोहो रीजन में देखने को मिला था। ये क्रिएशन ट्रियो का एक मेंबर है। गिराटीना
अपने टीम मेंबर्स यानी कि पाल्किया और डायल्गा जितना पावरफुल है, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि गिराटिना की पावर पाल्किया और डायल्गा से भी ज़्यादा हो सकती है। गिराटिना ने यहाँ पर मिरर वर्ल्ड का इन्वेंशन किया था और उसके पास इतनी पावर है कि और एक वक्त पर आर्केस ने खुद गिराटिना को कैद कर दिया था क्योंकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। और सोचो, जिसको कैद करने के लिए खुद आर्केस को आना पड़ा, उसकी पावर कितनी ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली नो डाउट अगर दोनों के बीच बैटल हुई तो गिराटिना ईजिली यहाँ पर म्यूटू को हरा देगा। नंबर 1, आर्कियस। आर्कियस पोकेमॉन वर्ल्ड का क्रिएशन है और उसे एक तरह से हम पोकेमॉन वर्ल्ड का एक तरह से गॉड भी कह सकते हैं। आर्कियस वो पोकेमॉन है जिसने कि खुद इंसानों को बनाया और इंसानों ने यहाँ पर म्यूटू को बनाया, तो इसमें कोई शक नहीं है। और आर्कियस के पास कितनी पावर है ये मुझे बताने की और एक्सप्लेन करने की खास ज़रूरत नहीं है। आर्कियस के पास इतनी पावर है कि अगर वो चाहे तो पलक झपकते ही वो म्यूटू को ख़त्म कर सकता है। तो गाइज यही थे टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन जो कि म्यूटू को हरा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।